स्टूडेंट प्रश्नावली 3 का देखिए प्रश्न है 11वां नंबर का। ठीक है, तो बहुपदों के मध्य पद तोड़कर गुणनखंडन कीजिए बोल रहा है। और यहाँ पर बहुपद है करनी 3 y का वर्ग धन 9 धन 6 करनी 3। ठीक है, इसको वर्गमूल 3 भी बोल देता हूँ मैं। तो इसको जो है दो पदों में तोड़कर हमें गुणनखंड करना है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। हल दिया है बहुपद, इसको एक बार लिख लेना है ऐसे, की तुलना करते हैं। ठीक है, की तुलना देखिए ज़्यादातर में हम जो है ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी से करते हैं, लेकिन वो जब कब किया जाता है जब वो जो है एक्स का बहुपद होता है, लेकिन इसमें एक्स नहीं है, वाई है। तो हम इसको एक्स की जगह वाई का वर्ग लिख लेंगे, फिर बी वाई धन सी ऐसे। ठीक है, से करने पर तो हमें ए बी सी का मान मिलेगा। देखिए ए की जगह हम यहाँ पर देखिए क्या है, ए की जगह हम करनी 3 है। ठीक है, उसी तरह बी की जगह हम क्या है, देखिए वाई बी है या बी वाई है। तो यहाँ पर वाई तो ठीक है अपनी जगह में 9 है। ठीक है, बी की जगह में 9 है और सी का मान देखिए सी लास्ट वाला, तो सी की जगह में 6 करनी 3 है। ये हो गया। अब क्या करेंगे, ए बी सी तीनों का मान मिल गया। अब हम जो है ए सी वाला वही नियम लगाते हैं। ठीक है, चूँकि ए गुना सी, ए और सी का गुना करेंगे तो ए का मान जो है करनी 3 है, सी का मान देखिए जो है 6 करनी 3 है। तभी इसका गुना होगा तो देखिए 6 का 6 ही रहेगा। देखिए करनी 3 और करनी 3 का गुना होता है तो उसका जो करनी है ऐसा वो हट जाता है। ठीक है, तो 6 गुना 3 हो जाएगा, 6 तिया 18। तो जब भी दो करनी वाली संख्याएं गुना होती है जो एक जैसे समान हो, जैसे 2 और 2 करनी या वर्गमूल वाला गुना होता है, तो इसका जो है वर्गमूल हट जाता है, सिर्फ 2 हो जाता है। ठीक है, मतलब 2 की जगह में 1 ही आता है और करनी नहीं रहता है। उसी तरह यहाँ 2 देखिए जब करनी 3 का गुना हो रहा है तो सिर्फ 3 आया है, करनी हट जाता है और साथ में 6 है गुना करने के लिए, तो 6 तिया 18 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए ए सी का गुना करने पर हमें 18 मिल गया, लेकिन एक और नियम यहाँ पर, ए और सी को जब जोड़ें तो वो बी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बी की जगह में क्या है, यहाँ पर बी की जगह में 9 है, यानी कि ए और सी को जोड़े तो 9 होना चाहिए। बाकी में देखिए 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 होगा ना। हाँ तो सही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ए की जगह में 6 और बी के सी की जगह में 3 रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है 9 हो जाएगा। नहीं तो आपको जो है इस 18 के लिए से गुना करना पड़ता है, टेबल बनाना पड़ता है। 1 गुना 18 फिर 2 गुना 9, 18 हो जाएगा। देखिए 18 कम 18 9 दूनी 18 और क्या होता है 3 6 का 18 और 4 का नहीं होता है गुना, 18 नहीं आता है, 5 का नहीं आएगा, 6 का आएगा, 6 18 फिर 7 नहीं होगा, 9 का 9 दूनी 18। ऐसे लंबा आपको जो है टेबल बनाना पड़ेगा। तो इस टेबल में देखिए ये वाला जो है सही है, बनाना पड़ेगा, क्या बना ही डरे। ठीक है, तो इसी को हमें लिखना होगा। चूँकि ये देखिए ए सी का गुना जो है धन में 18 में है और इसका जोड़ेंगे तो बी के बराबर होगा, तो बी का मान भी 9 है। तो देखिए इन दोनों को गुना करेंगे तो 6 तिया 18 होगा, जोड़ेंगे तो 9 भी होता है। तो इसी को लेकर हम जो है इसको बहुपद को 2 भागों में तोड़ेंगे। अतः देखिए जो लिखा है उसको एक बार लिख लेते हैं, प्लस 9y प्लस 6√3। तो देखिए हमको 9 को बदलना है, तो ये पहला वाला जस के तस रहेगा। इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 9 को 2 भाग में तोड़ने के लिए 3 और 6 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, धन चिन्ह है तो 3 धन 6 लिखना है ऐसे 9 के जगह में, और बाहर में y है, फिर उसके बाद 6 करनी 3 है। ठीक है, अब इस टेबल को भी इसी के बगल में से साइड में लिख लेना। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इस y का गुना कर देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, ये करनी 3 y का वर्ग वैसे ही रहेगा, धन y का गुना 3 से तो 3y, y का गुना 6 से तो 6y, फिर ये जो है 6 करनी 3 रहेगा। ठीक है, अब दोनों में जो एक जैसे कामा रहता है उसको निकाला जाता है, इन दोनों में। यहाँ पर जो है आपके बुक में जो है एक चीज़ फ़र्क कर दिया है, बस उससे थोड़ा सा इसका उत्तर में फ़र्क आया है। वो 6 को पहले कर दिया, 3 को इस पार कर दिया है, तो 6 इसके साथ आ जाएगा, इसके साथ, और 3 इसके साथ जो है उभयनिष्ठ बनेगा कॉमन। आपको इसे चिन्ह नहीं बनाना है, मैं बताने के लिए चिन्ह बना दिया कि इन दोनों में जो एक जैसे उसको बाहर निकालेंगे, इन दोनों में जो एक जैसे उसको बाहर निकालेंगे। ठीक है, बुक में इसी को पलट दिया, 6 को इस पार ला दिया, 3 को इस पार ले दिया है, तो दोनों का ऐसे तो सही है दोनों का आंसर। ठीक है, तो मैं अपने तरीके से बना रहा हूँ। देखिए दोनों में एक जैसे क्या है, दोनों में y है तो y को बाहर निकाल देंगे, और दोनों में 3 है। ठीक है, लेकिन इसमें करनी 3 है, इसमें करनी 3 नहीं है, तो हम करनी 3 को बाहर निकालेंगे। तो देखिए इसमें से करनी 3 बाहर निकल गया, 2 y है यहाँ पर, वर्ग मतलब 2 y है, उसमें से एक बाहर निकल गया तो सिर्फ y बस बचेगा। यहाँ से y निकल गया है और इस 3 में से करनी 3 निकालेंगे तो करनी 3 ही बचेगा। अब ये कैसे बचेगा, देखिए अभी थोड़ी देर पहले बताया था करनी 3 गुना करनी 3 करते हैं तो 3 आता है, मतलब उसका करनी हट जाता है और 1 हो जाता है। तो यहाँ पर 3 है, इसके जगह में 2 ठो करनी 3 है, समझ लेना, इसको हटा के तो एक करनी 3 को बाहर निकाल दे उभयनिष्ठ, तो एक करनी 3 बचेगा ना। ठीक है, समझने की कोशिश करना, इसी तरह से होगा। ठीक है, अब इन दोनों को देखिए, दोनों में 6 एक जैसा दिख रहा है तो 6 को बाहर निकाल दें, और यहाँ पर मैं भी क्या बना रहा हूँ। ठीक है, दोनों में 6 एक दिख रहा है, 6 को बाहर कर दें तो अंदर में y बचेगा और यहाँ करनी 3 बचेगा। हमेशा दोनों कोष्टक में जो है एक ही टाइप का जो है संख्या बचेगा।
तो देखिए y धन करनी 3 y धन करनी 3 दोनों पार बचा हुआ है, ये दो पद में से, तो इसी को बाहर निकाल दिया y धन करनी 3, तो इसको बाहर निकाल दिया, समझ लेना। तो अंदर में क्या बचेगा एक और कोष्टक में, ये करनी 3y और इधर +6, ठीक है। और यही आपका अभीष्ट गुणनखंड है या आंसर है, जैसा भी समझो, ठीक है। इस तरह से बनाया जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना आपको कैसा लगा। मिलते हैं और भी प्रश्नों के साथ।